रिलैक्स ब्रो, ये चैलेंज तू ही जीतेगा, बिकॉज जो तू झेल रहा है ना वो मैं भी झेल रहा हूँ। मेरे पापा को तेरे डैडी की तरह लगता है कि वो बहुत काम करते हैं और मैं इधर उधर टाइम पास। मेरे पापा और तेरे डैडी में बस एक ही डिफरेंस है कि मेरे पापा को मेरे टाइम पास करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तेरे डैडी को है। ये डैडी और पापा लोग अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? उनको दिखाई क्यों नहीं देता कि पूरा दिन हम कितना काम करते हैं? तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? क्या उन्हें दिखता नहीं कि पेरेंट्स दिन भर काम करते हैं? पर सर, इसीलिए तो उन्हें बच्चे कहते हैं ना। अगर बच्चे भी बड़ों की तरह बिहेव करने लगे तो फिर उन्हें बच्चे कौन कहेगा? आप जो बोल रहे हैं वो काफी पुराना कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्फतिया। आई नो। अच्छा, यस, बिकॉज आजकल के बच्चे, स्पेशली मिस्टर वागले के बेटे के एज के बच्चों को हम छोटा बच्चा समझकर उनकी बातों को डिसमिस नहीं कर सकते। अगर वो कह रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा काम करते हैं तो हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। सुनते हैं, समझते भी हैं कि बच्चे भी काम करते हैं, पर ब्रेक ले लेके, कभी ये लू ब्रेक ले लिया, कभी पानी पीने का ब्रेक ले लिया, कभी वो ब्रेक, कभी ये ब्रेक। मतलब एक काम करने में इतने ब्रेक्स लेते हैं कि काम का कबाड़ा हो जाता है। काम तो वो लोग भी करते हैं ब्रो, लेकिन ब्रेक ले लेके, टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, ये ब्रेक, वो ब्रेक, वो लोग एक काम के लिए इतने ब्रेक लेते हैं कि काम का कबाड़ा हो जाता है। यस ब्रो, ये पॉइंट है। उनसे अच्छे तो हम बच्चे हैं, नहीं चाय पीते नहीं कॉफी। हम लोग इसलिए नहीं पीते ताकि काम के बीच में ब्रेक ना आए। मैं काम के बीच में पानी तक नहीं पीता ताकि काम में ब्रेक ना आए। एंड कियारा, मैं ये चैलेंज जीतकर अथर्व को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि उनके मुकाबले, मतलब बच्चों के मुकाबले, हम बड़ों की लाइफ कितनी ज्यादा टफ है। करेक्ट। हाँ, करेक्ट। एकदम करेक्ट है। और काम के कारण हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। मैं ये चैलेंज जीत के डैडी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं उनको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हम बच्चों की लाइफ उनसे ज्यादा टफ है, हम बच्चों की लाइफ में उनसे ज्यादा काम है और हमारे काम की वजह से ही हमें हमेशा स्ट्रेस में रहना पड़ता है। यस ब्रो, मैं ये चैलेंज जीत के अथर्व को ये बताना चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी में और भी बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। अगर इन मुश्किलों को बड़ा मान के वो आराम से बैठ गया तो आने वाली जिंदगी में जो मुश्किलें होंगी उनका सामना वो कैसे कर पाएगा? क्या बात है राजेश सर। सर, बात तो सही है, लेकिन आप ऐसे ही बातें करते बैठोगे तो चैलेंज कैसे जीतोगे? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। लेकिन कैसे मिस्टर वागले? सिस्टम तो डाउन है। सिस्टम डाउन है लेकिन स्पिरिट तो डाउन नहीं है। काम मुझे मिल गया, मुझे काम मिल गया। मुझे काम मिल गया ब्रो। लाओ दो मुझे। मिस्टर वागले, ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये अरे सर, ये काम कर रहा हूँ। काम लेकिन ये आपका काम नहीं है। नहीं, काम होता है। अरे वाह, काम होता है मैडम। हाँ, छोटा बड़ा नहीं होता काम नहीं करूंगा तो चैलेंज कैसे जीतूंगा? मैं ये लोड करके आता हूँ। मिस्टर वागले सुनिए। अरे यार क्या करूं मैं, आधा घंटा खत्म ही नहीं हो रहा। दीदी टाइम दिखाओ। क्या कर रहा है अथर्व? अरे आधा घंटा खत्म ही नहीं हो रहा। किस चीज में? ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने में। क्या करूं? क्या अब तक तो तू क्लास खत्म होने का वेट करता था, आज शुरू होने का कर रहा है? हाँ हाँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना भी तो लिस्ट में काम ऐड करना है ना। कितने काम हुए अभी तक? ऐड हो रहे। और एक काम मैं बोलूं तुझे? हाँ बोलो। चल मेरे पैर दबा। क्या 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 लिस्ट में काम ऐड करना है ना? एक काम मैं भी बोलूं तुझे? हाँ बोलो। हाँ? सखी दीदी के पैर दबाने के बाद मेरे पैर भी दबा, तो लिस्ट में दो काम ऐड हो जाएंगे। चल दो काम। चल 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 शुरू हो जा बेटा, शुरू हो जा। चल 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 चल।
बहुत पैर दर्द। देख इस लड़के को, अपना मतलब नहीं हो तो पानी का एक गिलास लेकर ना पिए। और अभी लिस्ट में काम ऐड करने हैं तो दीदी के पैर दबाए जा रहे हैं। वाह वाह। यस मम्मी, इसे कहते हैं मजबूरी का नाम सखी दीदी। इसे कुछ खाने को नहीं दिया क्या? रो रही नहीं है? हो रहा है कि नहीं पुनीत? सर भूख लगी है। पर अभी 10 मिनट पहले 4 वड़ा पाव और 3 ग्लास कोल्ड ड्रिंक गटक चुके हो तुम दासानी। उसके बावजूद भूख लगी है? सर वो तो एपिटाइजर था, असली भूख तो अब लगी है। अरे यहाँ रुको जरा। सर ठीक हो गया, सिस्टम ठीक हो गया, ठीक हो गया, सिस्टम ठीक हो गया, सिस्टम ठीक हो गया। अब मुझे चैलेंज जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये वर्क नंबर 2 घास काटी। वर्क नंबर 3 सखी दीदी के पैर दबाए। वर्क नंबर 4 मैंने मम्मी के पैर दबाए। वर्क नंबर 5 मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ। अथर्वा, ये क्या भेजा है तुमने मुझे मेल पे? मिस होमवर्क। बट ये तो सिर्फ कल का होमवर्क है। उसके पहले का होमवर्क कौन कंप्लीट करेगा? सॉरी मिस। सॉरी नहीं, मुझे तुम्हारा कंप्लीट होमवर्क चाहिए, पूरे वीक का। पूरे वीक का? यस, जैसे तुमने कल का होमवर्क कंप्लीट किया। एक मिनट, तुमने अपना होमवर्क लिस्ट में पॉइंट ऐड करने के लिए कंप्लीट किया ना? यस मिस। नो, आई मीन नो, मैंने उसके लिए नहीं किया। वो तो मैं क्या वो तो मैं हाँ? जब तक तुम पिछले पूरे वीक का होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे, तुम्हें इस वीक के भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नो मिस प्लीज, मेरे पास आज रात 8 बजे तक का ही टाइम है पॉइंट लिखने के लिए। तब तक मैं पूरे वीक का होमवर्क नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता मिस। देखो, जब मैं रोज फिजिकली स्कूल आया करता था तो मैं मोस्टली मेरा होमवर्क कंप्लीट करके आता था ना। बट अब मैं बोर हो गया हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो गया हूँ, मैं होमवर्क से बोर हो गया हूँ, मैं स्कूल जाना मिस करता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को मिस करता हूँ। इसलिए मैं मेरे काम पे फोकस नहीं कर पाता। मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ, मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, लेकिन मेरे काम का आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे हर वक्त काम का स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस? इस एज में? यस मिस, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मेरे एज के बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा है। जब मैं मेरे मम्मी डैडी को बोलता हूँ ना तो उनको लगता है कि मैं बहाने बना रहा हूँ, मैं मेहनत करने से डरता हूँ। मेरी मम्मा मुझे होमवर्क कराने के लिए पूरा दिन मुझसे लड़ती रहती है। वो बोलती है कि अगर तूने होमवर्क नहीं फिनिश किया ना, मैं तुझे खेलने नहीं दूंगी। तो मैं ना ठीक से खेल पाता हूँ, मैं ना ठीक से पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान खेलने में लगा रहता है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ फंसा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और वहाँ मेरा फ्रेंड विद्युत खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। मिस, अभी आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? मैं मेरे पेरेंट्स को कैसे समझाऊँ? मैं बात करूंगी उनसे, यू डोंट वरी। थैंक यू मिस। मैं उन्हें तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगी। एंड सॉरी बेटा, इवन मैं भी तुम्हारी बात नहीं समझ रही थी। वन मोर थिंग, तुम अपनी लिस्ट में आज का होमवर्क कंप्लीट करने का पॉइंट ऐड कर सकते हो। Really? यस। थैंक्स मिस, थैंक्स अ लॉट। यस। और मिस, मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। हट जाओ! आपका काम नहीं है। उम्मीद कर देगा ना? हट जाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं सर? उठा निकल क्या निकल? सर क्या फिश टैंक में मछली देख रहे हो? चलो जाओ काम करो। चलो चलो नंबर 1, पार्सल लोड किया। काम नंबर 2, पिछले हफ्ते के डेटा एंट्रीज। काम नंबर 3, सखी दीदी दरवाजा खोलो। सखी दीदी बाहर आओ। क्या बार-बार नॉक कर रहा है इतनी देर?
ये सब क्या है? ये चैलेंज जीतने का तरीका। बाहर आओ, आप बाहर आओ। जाओ ना बाहर। हट, आज तुम्हारा काम मैं करूंगा। क्या बात है सर, इसी बात पे कुछ खाने को मंगवा लीजिए। क्या खाओगे बोलो? चप्पल, लात, झापड़, भूसा? कैसे मुंह क्या कर रहे हो? इस पे नहीं सर, आपकी अदा पे। और एक अदा दिखाओ। अरे हट हट। अच्छा सब लोग ध्यान से सुनो, सबका बचा हुआ काम मैं पूरा करूंगा। दासानी का काम तमाम होने के बाद। हट जाओ, चलो चलो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मूव 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 मूव। ये वेफर्स प्लीज। दिए की बाती बनाई। जितने मैंने काम एक दिन में किए ना, इतने काम मैंने महीने में ना किए होंगे। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। बेटा अथर्व, जितने काम मैं करता हूं ना, उतने काम करने की तू सोच भी नहीं सकता। तेरा जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राजू, मैं बहुत गुस्से में हूँ तुमसे। और मैं भी गुस्से में हूँ। ये क्या, सब कुछ हो गया और एंड रिजल्ट के वक्त बता रहे हो? अरे ठीक है राजू, पहले बता देते ना तो मैं भी 2-3 काम देते अथर्व को, उसको जीतने में मदद हो जाती ना। ओह, तो आप चाहती हैं कि अथर्व जीते? अरे कमाल है, तुमको पता नहीं, मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। हाँ चलो चलो, कागज दो, हम पॉइंट गिनते। आओ हाँ पॉइंट्स गिनते। ये लो पापा, ये लो। गिनिए गिनिए। अथर्वा का पहला काम क्या है? रिवीजन। रिवीजन। और राजू का पहला काम है पार्सल लोड करना। नहीं बस हो गया, दैट्स ऑल। देखो, ये राजू के टोटल काम है 12। अथर्व के भी 12। What? Means tie. हाँ नहीं सॉरी बेटा, सॉरी। ये देखो, राजू का एक और काम है, इसको लेके 12 + 1 13। चीटिंग नहीं लिखा है, राजू जीत गया। हाँ क्या हुआ? क्या? एक मिनट भाभी। अथर्वा, तो ये तय हो चुका है कि मैं तुमसे ज्यादा काम करता हूँ। यस। अच्छा सुन, मैं तुझे कुछ समझाता हूँ। डैडी, समझना समझाना बाद में, पहले नाक से लकीरें। हाँ राइट, मैं जीत गया हूँ, तो नाक से लकीर खींचो। चलो चलो, वो आगे की बात बाद में। चलो। ओह माय गॉड, ये तो जुल्म है। एक जुल्मी बाप का अपने मासूम बच्चे पर जुल्म है, सरासर। रकू भाई, इंसाफ है, एक इंसाफ पसंद माँ का अपने कामचोर बच्चे के लिए इंसाफ है ये। आप ये अखबार पढ़िए। हाँ वही, चलो चलो, डू द नीडफुल। चलो। अच्छा रुक जाओ,
कोई जरूरत नहीं है करने की। बट व्हाई डैडी, आपने मुझे क्यों रोका? क्योंकि एक बार तुमने मुझे और बंधु को रोका था। स्टॉप इट, प्लीज मत करो ये पनिशमेंट, प्लीज। अथर्वा, तूने ऐसा क्यों किया? हाँ, गलती मेरी थी तो मुझे उठक बैठक करने देता ना। कोई बड़ा रीजन नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि अब सबके सामने 100 उठक बैठक करो। एंड वन मोर रीजन कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, वो अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहते हैं। आपने ही कहा था। हाँ, तो सजा देने के लिए नहीं, समझाने के लिए तुम्हें चैलेंज दिया था कि तुम बच्चों के मुकाबले ना, हम बड़ों की लाइफ ज्यादा टफ होती है, हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, हमारी लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस होता है। अथर्व की क्लास टीचर का वीडियो कॉल है। हेलो मिस रजनीगंधा। रजनीनंदा। हाँ हाँ, सॉरी। इट्स ओके। मिस्टर वागले, मैंने आज आपसे और मिसेस वागले से एक बहुत जरूरी बात करने के लिए कॉल किया है। हाँ जी मैडम, बोलिए। वंदना भी है यहाँ। एक्चुअली आज ऑनलाइन क्लास में अथर्वा से मेरी बात हुई। सॉरी मासी। I hope you will be more considerate towards Atharva from now on. Yes, yes, madam. We'll take care. Thank you. थैंक यू। सॉरी बेटा, तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को हमने तुम्हारा बहाना समझा। हम खुद काम की वजह से इतने स्ट्रेस में रहते हैं ना कि हम देख ही नहीं पाए कि हमारा बच्चा भी काम की वजह से स्ट्रेस में रहता है। एक्चुअली जब हम मम्मी पापा जब हम इसके उम्र के थे, तब हमें कोई ऐसा ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था। तो अब हमें यही लगता है कि अगर उस वक्त हमें स्ट्रेस नहीं था तो हमारे बच्चों को कैसे स्ट्रेस हो सकता है। और जब बच्चा आकर कहता है कि उसे स्ट्रेस है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, ये काम से बचने के लिए बहाना बना रहा है। अथर्वा बेटा, हम तुम्हारी सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे। अब टाइम की बात है ना बेटा, टाइम इतना चेंज हो गया है। हमारे वक्त में ऐसा कुछ था ही नहीं, और अब सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तुम स्कूल नहीं जा पा रहे हो, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हो, तो हम समझते हैं तुम्हारा स्ट्रेस। कंपटीशन का जमाना है ना, तो एज पेरेंट्स हम करें भी तो क्या करें। अगर तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे होमवर्क के लिए मैं तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ूंगी तो तुम क्लास में सबसे पीछे रह जाओगे ना। हाँ, मम्मी ठीक कह रही है बेटा। बट डैडी, मुझे नहीं करना मेरा चाहे होमवर्क, मुझे नहीं अटेंड करनी मेरी ऑनलाइन क्लासेस। सॉरी मासी। अब आपके पास मेरी इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन है? नहीं है ना? तो फिर अब आपने इतनी सारी बातें जो बोली, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। डैडी, अब थ्योरी बहुत हो गई, अभी प्रैक्टिकल दिखाओ। और अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं करके दिखाता हूँ, प्लीज। प्रैक्टिकल वो तेरी अथर्वा, अथर्वा बेटा, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो गया, जाओ लॉगिन करो। नो मम्मी, मेरा भी क्लास अटेंड करने का मूड नहीं है। मूड नहीं है मतलब? बाकी बच्चे भी तो हैं ना क्लास में, वो भी तो रोज अटेंड कर रहे हैं क्लास। प्लीज जाओ। मम्मी, बाकी बच्चे भी मेरी तरह बोर हो जाते हैं। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ ना, वो लोग यही बोलते हैं कि आज की ऑनलाइन क्लास कितनी बोरिंग थी, ये पीरियड कितना बोरिंग था, वो सब। बोर हो रहे हैं फिर भी अटेंड कर रहे हैं ना। हाँ, उसका कोई इलाज तो है नहीं, तो चलो जाओ बेटा, लेट हो रहा है, चलो। नो मम्मी, मैं नहीं करूँगा, आप और डैडी जाके लॉगिन करो। अथर्वा, अच्छा चलो छोड़ो, जिद कर रहा है ना, तो हम दोनों लॉगिन करते हैं, बाद में क्लास तो इसी को अटेंड करनी है ना।
चलो चलो अथर्व कम ऑन। ए, चल जल्दी चल। आप क्यों रोके हो? आप भी जाओ ना। वेलकम वेलकम मिस्टर एंड मिसेस वागले, वेलकम। हाँ हेलो हेलो मिस रजनीगंधा। रजनीनंदा, आई एम सॉरी रजनीगंधा जी। ये क्या है? ये आपको आपका बेटा बताएगा। डैडी, मैंने बोला था ना मुझे सुपर हीरो जैसा कोई काम करना है, इसलिए मैंने रजनी मिस से बात की। मिस, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बोरियत थोड़ी कम हो सकती है। ओह ग्रेट, प्लीज टेल मी। मिस, मेरा आइडिया ये है कि अगर हमारी रोज की 5 ऑनलाइन क्लासेस में से एक सिर्फ मस्ती और गेम्स की हो ना, जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स चाहे तो वो भी पार्टिसिपेट कर सके, तो मिस हम बच्चों को बहुत मजा आएगा। वाओ, नाइस आइडिया। थैंक यू मिस। मिस आई नो कि ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, बट आई एम श्योर कि इससे हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बोरियत को दूर करने में थोड़ी सी हेल्प जरूर होगी। थोड़ी नहीं बेटा, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। यस मिस्टर वागले, हम एज एन एक्सपेरिमेंट अथर्वा का ये आइडिया अपने स्कूल के सारे ऑनलाइन क्लासेस में अप्लाई करके देख रहे हैं। होपफुली ये आइडिया वर्क करेगा। आई एम 100% श्योर ये आइडिया जरूर वर्क करेगा। ग्रेट, कम ऑन नाउ लेट्स प्ले। सखी बेटा तुम भी आ जाओ। यस मिस। अब मैं गेम के रूल्स बताती हूँ। हाँ जी। देखिए, अपने हाथ है शर्त भले ही कोई भी जीता हो, वागले परिवार ने दिल जीत लिया।